महिंद्रा का थ्री रो ईवी सेगमेंट पर जो एक तरफा राज चल रहा है ना, उसके सबसे बड़े शत्रु की एंट्री हो चुकी है। ये गाड़ी ना सिर्फ हैरर ईवी का गेम आगे बढ़ाएगी, बल्कि इसमें एक ऐसा सरप्राइज फीचर मिल रहा है जो हैरर ईवी में भी नहीं है। पूरा सेगमेंट शेक होने वाला है। और अगर आप अगले 6 से 8 महीने में एक बड़ी 7 सीटर एसयूवी लेने की सोच रहे हो तो कुछ मिनट रुक जाओ, क्योंकि वीडियो के एंड में जो बैटरी डिटेल और प्राइसिंग स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ वो आपका डिसीजन पूरा बदल देगी। देखो, टाटा मोटर्स ने ईवी मार्केट को समझने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। टियागो डॉट ईवी से शुरू करके हैरर डॉट ईवी तक हर सेगमेंट में अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन एक जगह खाली थी, थ्री रो फ्लैगशिप फैमिली एसयूवी सेगमेंट। सफारी ही अकेली गाड़ी बची थी जिसका इलेक्ट्रिक अवतार बाकी था। और अब फेस्टिव सीजन में टाटा अपनी सबसे बड़ी और सबसे प्रीमियम ईवी सफारी डॉट ईवी उतारने की तैयारी में है। टाटा की हर सिंगल गाड़ी अब आइस और ईवी दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल होगी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक रेगुलर सफारी में बैटरी फिट करके लॉन्च की जा रही है? बिल्कुल नहीं। रोड पर जब ये निकलेगी तो सिलहुट वही आइकॉनिक टॉल और डोमिनेटिंग सफारी वाला दिखेगा। वो विशाल स्टांस, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना सब वैसा ही है, लेकिन डिटेल में देखोगे तो असली फर्क पता चलेगा। इसमें आपको आगे और पीछे रिवाइज्ड बम्पर्स मिलेंगे। आगे ईवी स्पेसिफिक क्लोज्ड टॉप ग्रिल सेक्शन होगा जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, और अलाई व्हील्स एरो ऑप्टिमाइज्ड होंगे ताकि रेंज में थोड़ी और मदद मिले। टेल लैंप्स में भी हल्के फुल्के ट्विक्स किए गए हैं, और जगह जगह ईवी की बैजिंग तो ट्रेडमार्क है ही। और हाँ, स्पाइस नोट से पता चल रहा है कि टाटा इसमें कुछ बिल्कुल नए और फ्रेश पेंट शेड्स देने वाला है। हो सकता है सियरो डॉट ईवी की पायलट से कुछ रॉयल कलर्स उठाए जाए, लेकिन असली गेम चेंजर गाड़ी के बाहर नहीं, गाड़ी के अंदर छुपा है। हम सबको लगा था कि सफारी डॉट ईवी का कैबिन एग्जैक्टली हैरर डॉट ईवी जैसा होगा, लेकिन स्पाइस नोट्स ने सबको शॉक कर दिया है। सफारी डॉट ईवी में आपको सियरो डॉट ईवी वाला ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंटर में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डेडिकेटेड स्क्रीन स्पेसिफिक फ्रंट पैसेंजर के लिए। हैरर डॉट ईवी लेने वाले शायद अब थोड़ा जेलस फील करेंगे। सोचो, लॉन्ग रोड ट्रिप्स पर आपका को पैसेंजर अपनी अलग स्क्रीन पर मूवीज या शो एंजॉय कर सकता है बिना ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किए। वीआईपी फीलिंग आएगी नेक्स्ट लेवल वाली। आपको 6 सीट कैप्टन सीट्स और रेगुलर 7 सीट लेआउट दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपको रियर सीट कंफर्ट चाहिए या बड़ी फैमिली को अकोमोडेट करना है, दोनों जगह फिट बैठती है। टैक लिस्ट की बात करें तो टाटा ने कोई कंजूसी नहीं की है। आपको 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिलता है, जिसका मतलब है नैरो स्पेसेस में 18 फुट की गाड़ी पार्क करना बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगा। बॉटम क्लियरेंस तक दिखेगा। इसके अलावा समन मोड मिल रहा है। टाइट पार्किंग से गाड़ी को की से बाहर निकाल लो। इन कार यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, जिससे टोल या चार्जिंग स्टेशन पर वॉलेट निकालने की जरूरत ही नहीं, कार स्क्रीन से ही पेमेंट हो जाएगी। और बाकी प्रीमियम गुडीज तो है ही। पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 अडास, पावर टेलगेट और डॉल्बी एटमॉस के साथ अल्टीमेट साउंड सेटअप। पर अब आते हैं उस चीज़ पर जो एक एसयूवी को सच में अच्छा या बुरा बनाती है, इसकी अंडरपिनिंग्स। सफारी डॉट ईवी को बनाया गया है एक्टी डॉट ईवी प्लस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें टाइडल मतलब टाटा इंटेलिजेंट डिजिटल आर्किटेक्चर लेयर का बैकबोन है। ये कोई जुगाड़ वाली ईवी नहीं है, ये बोन इलेक्ट्रिक टेक फ्रेमवर्क पर टिकी है। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट पता है क्या है? इसका मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन विद फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डंपर्स। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बताता हूँ, जब आप अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर खराब रास्तों पर चलोगे तो ये सस्पेंशन बम्प्स को ऐसी सॉफ्टनेस के साथ शोक करेगा कि थर्ड रो पैसेंजर्स को थ्रो अराउंड फील नहीं होगा। नो बॉडी रोल सिकनेस। हाईवे स्पीड पर रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी और खराब रास्तों पर मक्खन जैसी राइड मिलेगी। मेरे हिसाब से टाटा ने सस्पेंशन सेटअप पर सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया है। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर, पावर और रेंज। सफारी डॉट ईवी में RWD और AWD दोनों ऑप्शंस आएंगे। AWD वर्जन में 2 मोटर्स मिलेगी जो मिलकर लगभग 504 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी, विच इज़ मैसिव। इमेजिन करो 2 टन की 7 सीटर एसयूवी जब इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टॉर्क के साथ 0 to 100 km/h भागेगी तो आगे बैठे लोगों का सर हेडरेस्ट पर जाके लगेगा। टेरेन मोड्स और ड्राइव मोड्स तो होंगे ही, तो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग या स्नो ड्राइविंग में भी गाड़ी फंसेगी नहीं। लेकिन बैटरी का क्या है? पहले लग रहा था कि रेगुलर 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक्स ही आएंगे, लेकिन कुछ सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं कि टाटा एक बिल्कुल नया 80 kWh बैटरी पैक इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये 80 kWh पैक आगे चलकर उनकी प्रीमियम अवेनिया सीरीज में भी आएगा। और अगर सफारी डॉट ईवी में ये 80 kWh पैक आ गया तो रियल वर्ल्ड रेंज ईजिली 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर टच करेगी। टाटा के किसी भी ईवी में ये सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका डायरेक्ट राइवल कौन है? महिंद्रा XEV9S। महिंद्रा अभी थ्री रो ई एसयूवी मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर बैठी है, क्योंकि उनकी प्राइसिंग एग्रेसिव है। किया कैरेंस क्लेविस ईवी और विनफास्ट VF MPV7 भी लाइन में है, लेकिन महिंद्रा और टाटा की ये जंग सबसे जोरदार होने वाली है। टाटा को पता है कि अगर महिंद्रा को हराना है तो प्राइसिंग में धमाका करना पड़ेगा।
एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सफारी डॉट ईवी का बेस वेरिएंट बहुत ही टेम्पटिंग प्राइस पॉइंट पर उतारा जाएगा। तो अगर आपको एक मैसिव अल्ट्रा सेफ टेक लोडेड 6 या 7 सीटर एसवी चाहिए जिसमें लॉन्ग ट्रिप्स पर फ्यूल कॉस्ट जीरो हो और कैबिन एक्सपीरियंस 50 लाख की लग्जरी कार जैसा मिले, तो बिल्कुल वेट करो। लेकिन अगर आपकी डेली ड्राइविंग रोज सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की है और सिटी में पार्किंग स्पेस का इशू है, तो शायद एक नेक्सॉन डॉट ईवी या फिर कर डॉट ईवी आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन होगी। पर्सनली मुझे लगता है कि ये ट्रिपल स्क्रीन और 80 kWh बैटरी वाला कॉम्बो महिंद्रा के खेमे में खलबली मचाने वाला है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपए का बजट है तो आप महिंद्रा XEV9S लोगे या फिर इस नए ट्रिपल स्क्रीन वाली टाटा सफारी डॉट ईवी का वेट करोगे? नीचे कमेंट करके अपनी चॉइस ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाए बिना मत जाना, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही सुपर इंगेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, वियर योर सीट बेल्ट्स।